हेलो दोस्तों, खोटा क्लास में स्वागत है। आज हम लोग खोटा नाटक डा का भाग 2 का सीन दूसरा हम लोग देखेंगे कि इस सीन में क्या हुआ था। चलिए इस सीन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पर्दा के पिछवाने से कारखाना की मशीन चले गोइल सुनाए रहल है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका मतलब हुआ कि पर्दा मतलब जो सीन के पीछे का जो ये इस नाटक का ये सीन का जो है, उस सीन के पीछे क्या है कि कारखाना का मशीन चलने का है। सो आवाज़ गोइल मतलब आवाज़ सुनाई दे रहा है। एक दने से मतलब एक दने मतलब यहाँ पे हो गया एक तरफ से विवेक के कारखाना उड़ दिए और दूसर दने से अपन टिपिनकारी ले ले विराट ढुके। मतलब इसका क्या हुआ कि एक तरफ से विवेक जो है कारखाने के उर्द में आ रहा है और दूसर दने मतलब दूसरे तरफ से टिपिनकारी लेते हुए मतलब अपना टिफ़िन लंच का टिफ़िन लेते हुए विराट है सो अंदर घुसता है। तो चलिए इस सीन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। विवेक कहता है विराट आज तो फिर ठान करके ले। विवेक कहता है विराट से आज तुम है तो फिर लेट करके आए हो। विराट बोलता असल में घारे बुतरू बीमार है विवेक। विराट कहता है, विराट अपना एक्सक्यूज़ देता है, बहाना देता है कि असल में क्या होता है कि घर में बुतरू मतलब बच्चा बीमार है विवेक। और यहाँ पे ठान का मतलब क्या हुआ कि लेट हो गया, कि क्यों इतना लेट हुआ। अब विवेक कहता है तोर बुतरू बीमार हो तो तोय ना। विवेक कहता है कि तुम्हारा बच्चा बीमार है तो तुम नहीं हो ना, तोय रोजे एगो बहाना कर रहे हैं। विवेक कहता है विराट से कह रहा है, किसे कह रहा है तो विराट से कह रहा कि तुम है तो रोज़ एक बहाना करते हो, तो मालूम हो एखने कते बजा है। वो कह रहा है कि तुमको मालूम है अभी एखन मतलब अभी कितना बज रहा है। घड़ी दिखाए के मतलब घड़ी दिखाते हुए कहता है कि अभी कितना बज रहा है। 9:20 बज चलक। कहता है कि 9:20 कितना हो गया यहाँ पे तो 9:20 1 घंटा 20 मिनट लेट। कहता है कि 1 घंटा 20 मिनट लेट। कितना लेट तो 1 घंटा 20 मिनट ना। आज तो भीतर अपन काम में ना जा पा रहे। विवेक कहता है विराट से कि आज तुम अपने काम में नहीं जा सकोगे। बोलता है कि तुम अपने घर चले जाओ, हमें कुछ ना सुनबो आज। अब देखते हैं। फिर विराट कहता है एक धा आर मौका दे विवेक। एक धा मतलब एक बार। बोलता है कि एक बार हमको और मौका दे दो विवेक, घूर बेजी से आज राखबो। बोलता है कि घूर बेजी मतलब कि अगली बार से याद रखेंगे। फिर विवेक कहता है याद कि कोनो हाटे बाजार बिकाए के जिनिस लागे जे तो जान के जाए के किन लेबे। विवेक कहता है विराट से कि याद क्या कोनो बाजार हाट बाजार में मिलता है, बिकता है, जो तुम उसको खरीद करके ले आओगे। और तो ठिन रहे जहाँ तक बात है उठा तो ठिन है ये ना आए हो। और कहता है कि और जो तुम्हारे पास रहने का चीज़ है वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर की रखबे। बोलता है कि फिर क्या रखोगे तुम। नो आई एम सॉरी टुडे। कहता है कि नो आई एम सॉरी टुडे, तो ही जाए पर। बोलता है कि तुम चले जाओ। विराट क्या करता है, विराट मतलब गुस्सा से कहीं ले बेसी तंग करे विवेक कहता है। विराट किसे कह रहा है, विवेक से कह रहा है। विवेक से कह रहा कि क्यों हमको ज़्यादा बेसी का मतलब ज़्यादा तंग करते हो विवेक। जब एक कारखाने 100 दिन काम करके ठहरक तो कि कदियो 10-5 मिनट के भूल चूक माफ़ ना हो पारे ने की। कहता है कि तुम हमको इतना तंग मत करो कि क्या जब यही कारखाना में सब दिन हम काम करके रहे हैं तो क्या 10-5 मिनट के लिए लेट होता है तो उसके लिए माफ़ नहीं करोगे क्या। विवेक जरूर हो पा रहे। विवेक बोलता है विराट से कि जरूर होगा लेकिन तोर जैसा आदमी के नहीं। कहता है कि होगा लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी का नहीं होगा। अब विराट क्या कहता है देखते हैं। तो कि हम मानुष नहीं लागो। तो विराट बोलता है क्या, विराट बोलता है विवेक से कि क्या हम मनुष्य नहीं हैं, आदमी नहीं हैं। अब विवेक कहता है देख तोर से बेसी बकबक करे हमारा फुर्सत नहीं के। बोलता है विवेक विराट से कह रहा है कि हमको तुमसे ज़्यादा बकवास करने का फुर्सत नहीं है, तो ये काम में आज ना जा पा रहे, इटा हमारा कहना आके। वो कहता है कि वो सीधा सीधी कहता है कि तुम आज काम पे नहीं जा पाएगा, बस यही हमको कहना है और कुछ नहीं।
फिर विराट क्या कहता है, देख बेसी खरखा ना बन बुझले। वो कहता है कि ज़्यादा तुम तेज, खरखा मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादा तेज मत बनो तुम, कोई भी चीज़ के एगो हद है, मतलब किसी भी चीज़ का एक हद होता है, मतलब सीमा होता है। अब विवेक क्या कहता है, विवेक कहता है आर तो आप हद से आगू बढ़े लागल हैं, यू गेट आउट नॉनसेंस। कहता है विवेक विराट से कहता है कि हद से आगे तुम बढ़ रहे हो, और कहता है यू गेट आउट नॉनसेंस। विवेक इतना कह कर विवेक उस यहाँ से चला जाता है। अब विराट क्या करता है, नूनू बेसी अजलत नाइक ने कर, वो अपने भाषा में बोलता है कि ज़्यादा हमको तंग मत करो, ज़्यादा परेशान मत करो, बेसे आई एखन हमें घूर जाओ आज। बोलता है कि ठीक है, बेसे है मतलब ठीक है, अभी तो हम घूर जा रहे हैं, मतलब चले जा रहे हैं, मलकिन ईटा हमें सराय ज़िंदगी याद रख। बोलता है कि लेकिन ये वाला जो बात है सारा ज़िंदगी हम याद रखेंगे, मालिक खरखा बनल है सार। कहता है कि मालिक का ढेर वफादार बना हुआ है, और चला जाता है। फिर मोड़ा फेर होता है, मतलब सीन फिर चेंज होता है। अब देखते हैं कि अगला सीन में क्या फिर चेंज हो रहा है। विराट घर घूर रहा है। विराट क्या करता है, जब विवेक जो है विराट को काम में जाने नहीं देता है और उसको घुमा देता है, तो अब क्या होता है कि विराट अपना घर जा रहा है। दूसरा दिन से शेखर के कोदार ले ले प्रवेश, मतलब, और दूसरा तरफ से शेखर को देखता है कि वो खेत में काम करते हुए कुदार मतलब कुदाल लेकर के प्रवेश कर रहा अपना घर में। विराट के शेखर कहता है हाँ भैया हम ही हको। शेखर बोलता है कि हाँ भैया हम ही हैं। विराट कहता है कहाँ से आए रहे कुदार लेके। विराट शेखर से पूछता है कि कहाँ से तुम आ रहे हो कुदार लेकर के। शेखर बोलता है और कहाँ से अब, बोलता और कहाँ से आएंगे, तुम्हें तो जानबे करा हमार रिस खेती में है से। शेखर कह रहा है विराट से कि और कहाँ से आएंगे, आप तो जानते हैं कि हमारा रिस मतलब मेरा काम धाम क्या है, खेती में ही है, लेकिन खेते पट रहा है। बोलता है कि अभी खेत में क्या हो रहा है, पानी पट रहा है, जब ले लौतुन मिसिल आयल है अब तनी कामों बढ़ गया। बोलता है कि जब ले मतलब वो नया मशीन जब से आया है तब से मेरा क्या हो गया है, काम भी बढ़ गया है। विराट, अब विराट कहता है फिर किसे कह रहा है, शेखर से, हाँ काम तो बढ़वे करता हूँ। कहता है कि काम तो बढ़ेगा ही और दिन पर दिन आरो बढ़ता हूँ। कहता है कि काम तो बढ़ेगा ही लेकिन दिन पर दिन और बढ़ेगा। शेखर कहे के माने, शेखर अब विराट से कहता है कि पूछता है मतलब क्या तुम कहना चाह रहे हो। विराट कहता है यह कि तोर भाई कारखाने काम कर रहतुन। कहता है विराट शेखर से कि तुम्हारा भाई जो है कारखाना में काम करता है, उनकर काम बढ़े तो कोनो सवाल नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है विराट जो है, शेखर का क्या कर रहा है, कान भर रहा है। अपने किसके प्रति कान भर रहा है, अपने बड़े भाई विवेक के प्रति कान भर रहा है कि देखो वो कारखाना में तो काम करता है लेकिन उसका काम बढ़ने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। उनका तो 8 से 5 मतलब फिक्स है, 8 से 5 क्या है टाइम बंधा हुआ है, लेकिन तोड़ से न खाओ। कहता है लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो ये बात नहीं है। शेखर क्या कहता है, अब शेखर कहता है हाँ इन ईयर सोचलक भावे तो ठीक है कहा। शेखर कहता है कि ऐसा अगर सोचे तो तुम आप ठीक है कह रहे हैं। अब विराट क्या कहता है, आप जैसे जैसे खेती बढ़ता हो तो कामों बढ़ ले जीतो। अब विराट शेखर को धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने भाई के प्रति उसको ईर्ष्या पैदा कर रहा है। बोल रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा खेती बढ़ेगा तो तुम्हारा काम भी बढ़ेगा। और ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि विराट है सो अपना भाई विवेक से दुश्मनी निकाल रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। मुद्दा मान गलियो तोरा भाई अति कटे हैं। बोलता है कि अब तुम हद से ज़्यादा है सो मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, खटते हो, देश दुनिया के कोई फिक्र नहीं। बोलता है कि तुमको देश दुनिया का कोई चिंता ही नहीं, फिक्र में तो कोई चिंता नहीं, बस नारायण है से नारायण है। बोलता है कि बस तुम लगे हुए हो तो लगे हुए हो। अब शेखर क्या कह रहा है कि की करल जाए विराट भाई, वो कहता है कि अब क्या किया जाए, कम है तो निजे नेहकई चाहे जते पसरे समटे तो हमारे होते। शेखर विराट से कह रहा है कि काम है मेरा ही काम है तो हमको ही करना पड़ेगा, जितना है सब हम ही को समेटना पड़ेगा। अब विराट क्या कहता है, काहे रे समेट में छुच्छे तोरे कहे। तो अब विराट देखिए क्या कर रहा है, विराट जो है शेखर विवेक के प्रति शेखर को उकसा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है। देखिए कि काम है तो तुम ही सिर्फ छुच्छे मतलब सिर्फ तुम ही क्यों करेगा, तोहिन के काहे ना।
चले तो भाइयों तो ई कमेंट के समेट सकल तुम। वो कहता है कि तुम ही क्यों करेगा, तुम्हारा भाई जो है वो भी तो ये काम को है तो कर सकता, समझ सकता, मतलब काम को पूरा कर सकता है। शेखर कहता है काहे नहीं मनुष्य की नहीं कर पा रहे। शेखर कहता है कि क्यों नहीं, मनुष्य क्यों क्या नहीं कर पाएगा, मुद्दा कर दियो करल जे न कर। लेकिन बात सवाल ये है कि ये तो कभी किया नहीं है, और यदि एक दिन हार जोते खोजब थी तो ना होते। शेखर कह रहा विराट से कि अगर मुद्दा ये है कि अगर करना चाहेगा तो हो जाएगा, लेकिन जो आदमी कभी किया नहीं तो कैसे करेगा, चाहे आपने ठेसता चाहे बर्दन के ठेस सकते। कहता है कि या तो अपने ठोकर खाएगा या बैल, बर्दन मतलब बैल होगा, बैल लोग को है तो ठेसेगा। अब देखते विराट क्या कहता है। विराट कहता है आगे तो एखन तो कहाँ जाएँ। अब विराट पूछता शेखर से कि अखन मतलब अभी तुम कहाँ जा रहे हो। शेखर बोलता है जलपान खातिर घर जाही, मतलब जलपान मतलब नाश्ता वास्ता के लिए हम घर जा रहे हैं। विराट बाबू को 10 बजे जलपान, बोलता है कि 10 बजे नाश्ता। शेखर की करल जाए, हमारा काम है ऐसा है जो तनी देर सवेर होइए जाए। शेखर कहता है विराट से कि मेरा काम ही इस तरह है कि देर सवेर तो होता ही है। अब विराट क्या कहता है, देर सवेर तो आरो कुछ करबे जीवन में, बोलता है। अब विराट क्या शेखर को कह रहा है कि इतना देर तुम अपने जीवन में कुछ करोगे या सिर्फ खाली हारे जोते, मतलब सिर्फ तुम हर ईद चलाते रहोगे। शेखर कहता है तो और कहे के माने, मतलब शेखर पूछता है कि अब आपका कहना, अब जो कह रहे हैं वो कहने का मतलब क्या हो गया। विराट कहता है अब तो कोनो दूध पिया बुतरू तो ना हके जे हमें तोरा डेग पीछू बुझेबो। और विराट कह रहा है शेखर से कि तुम कोनो दूध पिया बच्चा तो नहीं है जो हम तुमको हर बात बुझाएंगे समझाएंगे। इंसान खातिर इशारा काफ़ी हो गए, बोलता है कि इंसान के लिए सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। काल तोर बिया भेलो, काल दिने गिदर बुतरू होपथुन, उस सब के पढ़वे खाओ लिखवे खाओ मानुष बनवे खाओ, ओकनी शादी ब्याह करे खाओ आयल गेल सोबे देखे खाओ। विराट अब कहता है शेखर से कि तुम कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं जो हम तुमको सिखाएंगे। कल के दिन में तुम्हारा क्या होगा, शादी होगा, किधर भी तो बच्चा होगा, उसको पढ़ाना लिखाना मनुष्य बनाना, उनका शादी ब्याह सब करना हो तो सबको तुमको देखना होगा। शेखर फिर भी समझ नहीं पा रहा है शेखर विराट का चाल कि क्या चाल चल रहा है। पूछता है ओकर से मतलब तगर से कि हमार बड़ भाई और हमार में कथी के बीच है, बोला कि मेरे बड़े भाई और मेरे में क्या चीज़ का अंतर है। तो विराट कहता है तोरा बुझाना ढेर 8 काम लागे, बोलता है कि तुमको समझाना मतलब दिल्ली पैदल जाना, जबकि तोने दुयो पिटिया भाई हका तो कानून के मुताबिक तोरा आधा हिस्सा बखरा मिले के चाहिए। अब विराट है तो अपना चाल फेंक रहा है शेखर पे, वो दुश्मनी निकाल रहा है कि तुम लोग दोनों भाई जो है पिटिया भाई है तो कानून के हिसाब से तुम लोग दोनों का आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन यदि तोर भाई चाहो तो तोरा एक दिन ठेंगा देखवे पारो, लेकिन अगर तुम्हारा भाई अगर चाहेगा तो तुमको एक दिन क्या करेगा, ठेंगा दिखा देगा। तो विराट क्या कर रहा है शेखर को अपने भाई के प्रति क्या कर रहा है, उसको भड़का रहा है। अब शेखर क्या कहता है ऐसा चाहता तबे ने, लेकिन शेखर कह रहा है कि वो ऐसा चाहेगा तब ना, लेकिन विराट जो है उसको भड़काने पे लगा हुआ है। अब विराट कहता है काहे मानुष खातिर की बड़ बात लगाई, वो पूछता है मतलब बोलता है कि मनुष्य के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, हमें तो एगो बेस बात करल हो। बोलता है कि हम तो एक तो तुमको बढ़िया बात सिखा रहे हैं, अब आगो तोय जान और तोय भाई। बोलता अब आगे तुम जानो और तुम्हारा भाई जाने, हमारा की लिए दिया कि बोलता है कि हमको। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि वो तो है तो सब है तो सिखा पढ़ा दिया, और उसके बाद क्या कर रहा है कि अब हमको तुमसे क्या लेना देना है, मिलता हो तोरा ना मिलता हो तोरा ना मिलता हो तोरा। बोलता है कि मिलेगा तो तुमको और नहीं मिलेगा तो तुमको। अच्छा अब जो बेकार तोरा तकलीफ़ दे, बोलता है कि ठीक है अब हम जाते हैं, अब बेकार तुमको ऐसो तकलीफ़ दे रहे हैं। अब देखिए शेखर के मन में है सो अपने विवेक के प्रति है सो वो भड़का रहा है। अब देखते हैं शेखर क्या करता है। कोनो बात नहीं वो जाए लगे, मतलब शेखर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, और वो क्या करता है शेखर जाने लगता है। विराट बोलता है हाँ ये शेखर सुन, तो फिर बोलता है कि शेखर सुनो तो शेखर की है क्या अबरी। शेखर फिर बोलता है कि हाँ अब क्या है। विराट बोलता है मिसनिया तो कहाँ से किन ले।
विराट पूछ रहा है शेखर से कि अब ये बोला कि जो पानी पटाने वाला मशीन था, बोलता है ये मशीन तुम कहाँ से खरीदा? शेखर, भाई ये एजेंट से ले ला। शेखर बोलता है कि भाई जो है किससे लिया है? एजेंट से लिया है। गोटीना 5,000 फुटल है, मतलब कितना में? तो 5,000। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मशीन का दाम कितना रहता है तो कितना रहता है? 5,000 में लेता है विराट। अब विराट क्या करा? अरे हाँ, काना कानी सुनने में आयल है जे तोर घरे 2-4 दिन आगू पीछू कोनो चोरी चकारी भेल हो कि इटा सच बात लगे। अब विराट क्या कर रहा है कि थोड़ा बहुत हम सुने हैं कि तुम्हारे घर में 2-4 दिन के आगे पीछे क्या हुआ है कि चोरी चकारी हुआ है, क्या ये बात सच है? शेखर बोलता है हाँ विराट। अब की करबक? बोलता है कि अब क्या करें, चोर बदमाश के चलते ही गांव बेड़ाए गए है। बोलता है कि चोर बदमाश के चलते ये गांव क्या हो गया है कि खराब हो गया है। दिन ई लुगड़ेन गाँवे गंदा राजनीति करप्थुन और रायते चोरी हरी। बोलता है कि लोग क्या करेगा, ये सब दिन में क्या करेगा? राजनीति करेगा और रात में ऐसो चोरी पेरी करेगा। के केकरा की के आजकल? बोलता है कि कौन क्या कहता है आजकल। विराट, हाँ आर सुने में आए जे घरवे तोर भाई सुथाओ तुम तकरे में टकवो हलो और छुचे टाके चोरी भेलो। अब विराट देखिए कैसे उसको भड़का रहा। किसको भड़का रहा है? तो इसको शेखर को भड़का रहा है। शेखर को कब भड़का रहा है और कह रहा है कि उसी घर में चोरी हुआ है जहाँ तुम्हारा भाई सोता था। और क्या चोरी हुआ? तो सिर्फ पैसवे चोरी हुआ है। टको मतलब सिर्फ पैसवे चोरी हुआ है। तो शेखर कहता है कि ठोके सुन लो। बोलता है कि तुम ठीक है सुने हैं, यदि से राती चोरी ना भेजल तो घुरे दिन हमीन ओहे पैसे पानी पटवे के मशीन किनवैया हलो। वो कहता है कि अगर रात को अगर चोरी नहीं होता तो हम लोग अगले दिन में ही पानी पटाने का जो मशीन था वो हम लोग खरीद लेते हैं। अब विराट क्या कहता है? तो फिर मशीनिया कहाँ से लो? अब विराट पूछता कि फिर जब पैसा चोरी हो गया तो मशीन आया कहाँ से? शेखर, वो तो भाई एक मेहरबानी कहाँ सेठ जी की मेहरबानी जे वो तुरते 5,000 टका कर्जा दे देती। शेखर कहता है कि वो भाई का मेहरबानी और सेठ जी की मेहरबानी है जो तुरंत है सब 5,000 रुपया कर्जा मतलब उधार दे दिया। हमारे भाई के सेठ जी खूबे मानत। बोलता है कि मेरे भाई को सेठ जी सब बहुत मानते हैं। अब विराट फिर क्या कहता है टेढ़े मुंह में? सेठ जी और 5,000। बोलता है कि सेठ जी और 5,000। शेखर, हाँ विराट भाई वही दिलते। शेखर बोलता है कि हाँ सेठ जी पैसा दिए हैं। कितना? 5,000 दिए। विराट, खैर दिल तो हमरा की दरकार खाए ले। शेखर क्या कहता? अब तोहरा विश्वासे ना हो तो हम की करो। विराट जो है, विराट इसको भड़काने में लगा हुआ है, लेकिन ये इसका चाल को समझ नहीं पा रहा शेखर का। शेखर जो है विराट का चाल को समझ नहीं पा रहा है। अब विराट देखिए क्या कहता है? हाँ रे विश्वास कर रही हो आज सेठ रेवती प्रसाद के। बोलता है कि हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो भी किसका? सेठ रेवती प्रसाद का। तो सेठ रेवती प्रसाद कौन रहता है? ये कारखाना का क्या रहता है? मालिक रहता है। तोर मती तो नहीं मराइल हो शेखर। बोलता है कि तुम्हारा मती तो नहीं मारा गया है। जे आदमी कदियो कोनो भिखमंगा एक छदाम नाई दे वो 5,000 टका ऐसी दे देता। विराट का कहना है, विराट कह रहा है कि जो आदमी कभी एक भिखमंगा को एक भी पैसा नहीं दिया और वो तो 5,000 रुपया दे दिया ऐसे ही। शेखर, हम वही कारखाने हाड़ ही ले। बोलता है कि हम भी वही कारखाना में काम करते हैं और उस सेठ के बारे में सब कुछ जानते हैं। शेखर, फिर तो ही कहा टाका हमारे भाई कहाँ पहले? तब शेखर फिर बोलता है विराट से। शेखर पूछता है कि ठीक है तो फिर बताइए कि पैसा कहाँ पाया मेरा भाई? तो विराट बोलता है इटा ना सुन तो बेस हतो। बोलता है कि ये तुम नहीं सुनो तो ये अच्छा होगा। तो विराट देखिए विराट क्या कर रहा है, इसको भड़काने पे लगा हुआ है। बेकार मांझे मांझ हमरा मरबे। शेखर, ला तो है कोनो कोहो नाय खोजा है और हमार बात तक विश्वासो नहीं कर रहा, फिर हमें क्यों बुझो? शेखर बोलता है कि तुम कोई बात को बोलना भी नहीं चाह रहे हो और मेरा बात को विश्वास ही नहीं करते हो तो फिर हम क्या समझें? विराट, तो अपन बड़ भाई एक दुलारे फूल गए। कहता है कि तुम अपने बड़े भाई के प्यार में क्या हो गए हो? फूल गए हो। हमार बतियन तो तोरा बिजर नियर लागता हो। कहता है कि मेरा बात तो तुमको एकदम बेकार लगेगा। उल्फा में तो हमारा दोषी कर देवे। मतलब बेकार, मतलब बेकार में तुम हमको क्या कर दोगे? दोषी कर दोगे। शेखर, एकर में तोरा दोषी हवे की काम? बोलता है कि इसमें आपका दोषी होने का क्या काम है? विराट कहता है हके कोनो हेट ऊपर हमार बतेन से हो जीतक तो तोर भाइयों कहतो साथ चुगलाहा हके।
बोलता है कि अगर किसी तरह बात ऊपर नीचे हो जाएगा तो तुम्हारा भाई कहेगा कि ये क्या है कि चुगली करता है। एक तो ऐसी तोर भाई हमारे से जराओ, बोलता है कि एक तो इसी तरह भाई हमसे जलन होता है। अच्छा एगो बात बताओ, यदि हमें तोर ले जाए के सेठ से पूछवा दें कि विवेक तोर से 5,000 कर्जा ले लो और वो नाय कर दे तो अब विराट देखिए क्या कहता है शेखर को। विराट इसमें कहता है कि अगर हम तुमको सेठ जी से पूछवा दें कि विवेक तोरा से कर्जा लिया और सेठ जी बोल देगा कि नहीं दिए तब, तो शेखर थोड़ा क्या करता है इसमें, शेखर थोड़ा सोचने लगता है। उसके बाद विराट की तो फिर कह रहे हैं चाणे बोल, मतलब जल्दी बोलो शेखर, तो आखिर पैसा भाई ठिन कहाँ से ले। तो शेखर सोचने लगता है, पूछता है कि आखिर पैसा भाई आया कहाँ से, कि भाई हमारा झूठ बोला था। वो सोचने लगता है कि क्या हमसे झूठ बोला है। विराट बोलता है काहे नहीं बोले पारत। अब विराट इसको भड़काने में लगा हुआ है कि क्यों नहीं बोल सकता है, समय पर ले आदमी की नहीं करे पा रहे। बोलता है समय पे आदमी क्या नहीं कर सकता है। शेखर ठीक है, मान ले जग जे वो पैसा सेठ जी नाय दिलत, फिर पैसा उनका टिन कहाँ से लो। अब शेखर कहता है कि ठीक है मान लेते हैं कि सेठ जी पैसा नहीं दिए हैं, ये पैसा जो है सेठ नहीं दिया है, लेकिन फिर सोचता है कि वो पैसा फिर आया कहाँ से। अब विराट कहता है काहे तोर घरे की पैसा टान हो। विराट बोलता है क्या तुम्हारे घर में पैसा का क्या है, गाछ है। शेखर टान तो है, जखन घर के शोभे टका पैसा चोरी भई गल तखन गारे आर कोनो टका करे सवाल कहाँ है। बोलता है टान तो है, मतलब दिक्कत तो है, लेकिन जब घर का सब पैसा चोरी हो गया तो घर में पैसा कहाँ से रहने का सवाल नहीं है। विराट आरू टकवो तो तोर भाइये भीतर से चोरी भेल हो और उनखरे पहरेदारियों से। विराट अब क्या कर रहा है, विराट कह रहा है कि वो पैसा जो चोरी हुआ वो तुम्हारे घर का भाई का भीतर से ही चोरी हुआ है और उनके पहरेदारी से ही हुआ है। शेखर तोहर का माने। अब शेखर पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो विराट धीरे से हंसता है, मुस्कुराता है, मतलब उसको भड़का रहा है। एखन तो ही पुत्र बोलता है कि तुम अभी क्या हो, बच्चा हो। खैर धीरे धीरे सबे बुझ में, बोलता है कि ठीक है धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे, एक तनी चल हमारे साथ। बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो। विराट जो है शेखर का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। शेखर बोलता है लेकिन पूछता है कहाँ, विराट से। किसे पूछ रहा है, विराट से पूछ रहा है कि कहाँ। विराट चल तो खाली चुप रही है। बोलता है कि ठीक है चलो तुम सिर्फ चुप रहना। तो जग से सेठ रेवती प्रसाद ऑफिस। अब ये विराट जो है शेखर को कहाँ ले जा रहा है, सेठ रेवती प्रसाद के कहाँ पे, ऑफिस में ले जा रहा है। विराट सेठ के देख के जोहार सेठ जी, सेठ को देखकर बोलता है कि सेठ जी नमस्ते। सेठ बोलता है जोहार की बात है। विराट बोलता है असल में तोर से एगो बात पूछे गल है। विराट सेठ से पूछता है कि हमसे आपको एक बात पूछना था। सेठ पूछता है क्या बोलो। विराट काना कानी सुने आए ले जब मजूरन के लोन टाका मिल रहा है कि। विराट सेठ जी से बोल रहा है कि हम सुने हैं कि मजदूर लोग को पैसा जो है लोन में मिल रहा है क्या। सेठ बोलता है गलत सुना ले। सेठ ऐसा बात पूछ रहा है, तब सेठ बोले कि हाँ मना कर रहा है, कि हाँ नहीं मना कर रहा है, नहीं सुना है, कोई लोन तोन दिए बात नहीं जा रहा है, ताकि ऐसा कोई बात नहीं है। विराट खैर मैंने तो हमारा ऐसे सुन में आया, लेकिन मेन यहाँ मकसद विराट का क्या है कि शेखर को उसके भाई के प्रति क्या करना है, भड़काना है। तो हमरो कुछ टका एखन दरकार है से खातिर। बोलता है कि हमको भी कुछ पैसा का दरकार था, इसीलिए बोला हम सुने हैं कि मजदूर लोग को लोन दिया जा रहा है। कारखाने में कोई कहलक जे लोन टाका बटाए रहा। पूछता है, बोलता है कि कारखाना में कोई कहा है कि लोन टाका मतलब पैसा जो है लोन में दिया जा रहा है। शायद विवेक कुमार वर्मा को 5,000 दिलो गेल है न कि। अब देखिए इसका बात ले आता है। अब बोलता है कि शायद विवेक कुमार वर्मा को कितना 5,000 दिया गया है न क्या। सेठ बोलता है 5,000 एखन आपने कारखाना घाटी में चल रहे है, बुझाए जे कारखाना बंद भजी तक और 5,000 लोन। सेठ जी बोलता है कि हमको लग रहा है कि कारखाना ऐसे ही घाटा में चल रहा है और लग रहा है कि कारखाना बंद हो जाएगा और हम 5,000 लोन देंगे, तो मती तो नहीं मरा लो। बोलता है कि तुम तो कहीं यही तो नहीं हो गया है, ये महीना मजदूर के तनख्वाह कैसे देवे। बोलता है कि इस महीना में हम मजदूर को सैलरी कैसे देंगे, तनख्वाह में सैलरी कैसे देंगे। एटक एखन हमारा भावना ढुकल है और ये सुन ले जे हमें बीए के 5,000 टका दे लियो
बोलता है कि हमको इतना घट लग रहा है कि घाटा होगा, कारखाना बंद होने के कगार में होगा, और हमको ये पता नहीं चल रहा है कि इस महीना तनख्वाह हम कैसे देंगे, और तुमको लग रहा है कि हम उसको 5,000 टाका दिए हैं, चल बाहर हो। बोलता बाहर चलो। उल जुल सवाल लेके चले तुम, हियाँ दिमाग खराब। बोलता है सेठ जी कि बेकार का फालतू सवाल लेकर हमको आ जाएगा माथा खराब करने, विराट चल जा। विराट क्या कहता है, चल जाता है। अब मोड़ा फिर मतलब फिर कुछ अब सीन चेंज होता है। फिर अखरे, शेखर और विराट, मतलब अखरे मतलब क्या हो गया कि एक चौक चौराहा टाइप से रहता है, वहाँ पे शेखर और विराट का बात होता है। अब विराट क्या बोलता है, सुन ले ना अपन कान। विराट क्या कहता है शेखर से कि सुन लेना अपने कान से, कब आर की कब सुनबे। पूछता है कि और क्या क्या सुनोगे शेखर। तो कि भाई हमारे संग छल कर रहे थे। अब देखिए विराट तो है, इसको है तो भड़काना था, तो ये तो आधा काम तो भड़का चुका है अपने भाई के भी। अब शेखर के मन में है सो ये हो जाता है, ईर्ष्या होने लगता है, संकोच होने लगता है, सोचने लगता है कि क्या मेरा भाई ऐसा ऐसा कर रहा है, छल कर रहा है। तो विराट कहता है देख शेखर, तो सब करिए लेकिन हमारा नाम नहीं डोरिए। बोलता है कि तुम सब करना लेकिन मेरा नाम मत बोलना। काहे जे भलाई के जमाना ना के। बोलता है कि भलाई के जमाना नहीं, हम तो कर खातिर निहोर करियो, हमें भाई निजे झमेले के नाई परे खोजा। बोलता है कि हमें अब तुम्हारे दोनों भाई के बीच में, हम झमेला के बीच में नहीं पड़ना चाहते। गरीब लोग हैं की और बाल बच्चेदार हैं की। बोलता है कि हम गरीब हैं और बाल बच्चेदार हैं। कह के औकर प्रस्थान, बोलता उतना कह लेता है और चल देता है। अखरे शेखर खाई ठाड़े। अखरा में मतलब जो आंगन था, जो चौराहा था, मतलब जो बैठने का जगह था, वहाँ पे शेखर क्या है कि अकेले खड़ा है, ओकर दिमाग घूर रहे। अब विराट क्या किया कि इसका बोल करके इसका दिमाग को है तो घुमा दिया। अभी सोचने लगता है, कते रकम बात होकर दिमागे आवन जवान कर रहे पिछवानी। अब धीरे से पीछे से तो कि भाई हमारे संग छल कर रहे। अब धीरे से अपने मन में सोचने लगता है क्या मेरा भाई हमसे छल कर रहा है, तो कि भाई हमारे संग छल कर रहा, तो ये सोचने लगता है। और शेखर चाहे के छेप कर रहे हैं, सोचने लगता है शेखर धीरे से मन में, तो मती तो नहीं मरायल हो, ये महीना मजूरियन के तनख्वाह कैसे देवो। अब ये बात जो सेठ जी कहा था, अब ये बात को सोचने लगता है कि सेठ जी तो हमको ऐसा कहे कि महीना मजूरियन तनख्वाह कैसे देंगे, एटे के एखन हमारा भवना ढुकल है। अरे सुन ले लेकिन हमें बीवे के 5,000 टका दे लियो। ये बात सब जो सेठ जी बोला था, तो ये बात शेखर है तो सोचने लगता है, और ये इसके मन में तो गंदा मन में इसका चलने लगता है। और ये काम कौन करता है, विवेक। विवेक शेखर के मन में है सो अपने भाई के प्रति गंदा भावना को है तो डाल देता है। अब पिछवाने में फिर क्या होता है कि आर टको तो और भाई के भीतर से चोरी भेलो। अब ये सब जो बात विराट कह रहा था, ये सब बात शेखर फिर है तो सोचने लगता है। ये भी सोचने लगता है कि वो विराट कहा था कि अगर पैसा भी चोरी हुआ तो तुम्हारे भाई के भीतर से ही चोरी हुआ है और उनके पहरेदारियों से ही क्या है। शेखर गुनगुनाया, मतलब धीरे धीरे मन में ही बुझाता है कि शोभे करामायत नीचे हमारे भाई। अब वो सोचने लगता है कि ये सारा काम जो हुआ है मेरे भाई का ही हरकत है क्या पिछवानी से। फिर अब वो सोचता है यहाँ तो भाई छलको। वो सोचता है कि क्या बोलता है कि उसका भाई मतलब छली है। छली है मतलब धोखेबाज है, वो तोड़ से छर कर रहा, मतलब वो क्या कर रहा है तुमसे धोखा दे रहा है। शेखर ऐसे सब बात को सोच करके चौंकने लगता है। शेखर हे चांद और शेखर बोलता है कि हे चांद और सूरज ये गुलन की सुनो। बोलता है कि ये सब बात हम क्या सुन रहे हैं, जेकरा हम कभी सपनों में नहीं सोच रहा कि सेटा सच है क्या। बोलता है कि हम कभी जो सपना में नहीं सोचे क्या सच है। पिछवानी सेटा सच है शेखर। अब वो धीरे धीरे सब बात को सुनने लगता है कि हाँ ये नहीं सच है, वो ऐसा कह दिया, सेठ जी भी ऐसा कह दिया। तो वो धीरे धीरे सोचना था सेटा 16 आना सच है को बोल। अब वो ये सब बात को है तो सोचने लगता है, बोलता है कि नहीं ये बात सच है। बाइक दोला फूल गए शेखर, अब तोरा चेते हतो। अब धीरे धीरे उसके मन में ये सब ख्यालात आने लगता है। शेखर अपन कान हते राख के आँख मूंद ले है और ढूंढाई के शेखर बंद कर गुलन बंद कर। शेखर जोर जोर से हंस रहा। अब शेखर क्या बोलता है, धीरे धीरे फिर हंसने लगता है। बोलता है कि शेखर बंद करो ये सब क्या है सोच रहे हो। और क्या होता है कि ये सीन है तो यहीं पे है सो फिर समाप्त होता है, पर्दा है सो गिर जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि आगे का सीन में क्या होता है। अब ये सीन में तो हम लोग क्या देखें कि विराट जो कारखाना है, कारखाना में लेट जाता है तो विवेक उसको काम करने से, ड्यूटी करने से
मना कर देता है, बाहर चले जाता है। तो बाहर में जाकर के क्या करता है कि शेखर से मिलता है, और शेखर को अपने विवेक के प्रति है सो शेखर को भड़काता है, और वो भड़काने में कामयाब भी हो जाता है। और उसका सबूत देने के लिए सेठ जी के पास भी ले जाता है, और सही में उसको बता देता है कि नहीं वो पैसा कहाँ से देगा। तो ये सब बात है तो मन में उसका जाता है, और उसका अपने भाई के प्रति है तो वो शेखर अब गंदा मन में सोचने लगता है। तो इसके बाद का सीन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।